छात्रों, आज मैं आपका इस सेशन में स्वागत करता हूं। आज अपन चर्चा करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो थर्मोडायनेमिक्स की अपन बात करते हैं छात्रों, तो इसका यदि लिटिल मीनिंग अपन बात करें कि थर्मोडायनेमिक्स है क्या, तो ये आपका ग्रीक वर्ड, एक थर्मिक एंड डायनेमिक्स, तो दो ग्रीक वर्ड है, उनसे आपका ये थर्मोडायनेमिक्स का वर्ड बना है। जो थर्मिक की अपन बात करते हैं, थर्मिक का मतलब है हीट, और डायनेमिक्स जैसा आप जानते हो यानी फोर्स। तो ये जो हीट फोर्स का जो एक्शन है दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। अब यदि अपन थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन की अपन बात करें, थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन क्या है, तो छात्रों ये थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन आप लोगों के सामने है। इट इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। जब एनर्जी की अपन बात करते हैं छात्रों, तो यहाँ एनर्जी से अपना मतलब है हीट एंड वर्क। जैसे शाब्दिक अर्थ अपन ने देखा था थर्मोडायनेमिक्स का, तो वहाँ पे आपका हीट एंड फोर्स के बारे में बात की थी मैंने। और सीधी सी बात है, फोर्स की जो फोर्स जब आप लगाते हो कहीं पर और डिस्प्लेसमेंट जब होता है, तो फाइनली चीज़ वर्क में कन्वर्ट होती है वो, ठीक है। तो जो एनर्जी ट्रांसफर है यानी हीट एंड वर्क का जो ट्रांसफर है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। हीट एंड वर्क दोनों आपकी एनर्जी है। वर्क जो आपकी हाई ग्रेड एनर्जी है, हीट आपकी लो ग्रेड एनर्जी है। जब अपन हीट एंड वर्क के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे तब अपन और इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स आपकी क्या हुई? इट इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड इट्स इफेक्ट ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सबस्टेंस। और एनर्जी ट्रांसफर का जो इफेक्ट जो है सबस्टेंस की, किसी भी पदार्थ की फिजिकल प्रॉपर्टीज पे क्या फर्क पड़ता है, ये आपकी है थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन। साथों जब हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, तो जैसे इसकी जो स्टडी अपन करेंगे, तो जनरली क्या दो नेचर के जो जनरल लॉ होते हैं, जैसे अपन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, तो सारी स्टडी थर्मोडायनेमिक्स की इन्हीं के ऊपर बेस है। ये जो दो लॉ हैं छात्रों, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, इसकी यदि अपन मैथमेटिकल की प्रूफ की बात करें, तो मैथमेटिकल प्रूफ इसका अपने पास नहीं है। पर जब अपने जिंदगी में जी रहे हैं, वर्ल्ड के ऑब्जर्वेशन अपन देख रहे हैं, तो उस ऑब्जर्वेशन को जब अपन देखते हैं, तो अपने को दोनों के दोनों लॉ लगता है हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट लॉ है, बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये ऐसे लॉ हैं जिसको जब भी आप देखोगे तो आपको लगता है आपस में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है इसका। जैसे कॉन्ट्राडिक्शन के बारे में क्या बात करें, जैसे अपन फर्स्ट लॉ आपका क्या कहता है कि हीट एंड वर्क आर टू म्यूचुअल कन्वर्टेबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो जैसे आपको पता है कि हाँ हीट जो हीट आपको हीट को वर्क में आप कन्वर्ट कर सकते हो और वर्क को आपको हीट में कन्वर्ट कर सकते हो, ये म्यूचुअली कन्वर्टेबल है, तो ये फर्स्ट लॉ है। तो इसको ऑब्जर्वेशन जब आप देखोगे तो आपको बिल्कुल इसमें कोई गलत चीज़ नजर आपको इसके अंदर नहीं आएगी। इसी तरह सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अपन अभी ब्रीफ में थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ आपको, इसको डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे छात्रों। सेकंड लॉ जैसे आपको क्या कहता है जनरली के ऑल हीट ऑफ ए सोर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड कंटिन्यूसली टू वर्क, बट पार्ट ऑफ इट हैज टू बी रिजेक्टेड टू ए सिंक एट ए लोअर टेम्परेचर। यानी कोई भी मशीन आपकी 100% इफिशिएंट नहीं होती। यानी ऐसी कोई मशीन नहीं है जिसके अब जब अपन हीट एनर्जी की बात करेंगे तो वो हीट एनर्जी आपकी 100% वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये अपन डेली लाइफ के अंदर किसी भी आप मशीन को, किसी को देख, इंजन की आप बात करें, साइंस इंजन की अपन बात करते हैं, तो फ्यूल की एनर्जी जो आपकी कन्वर्ट होती है लगभग 30-35% है, तो मैक्सिमम 40-45 तक आप ले जाओगे। तो ये दो लॉ ऐसे हैं जिनका कोई अपने पास मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन जो आप जनरल लाइफ के अंदर देखते हो, तो उसके हिसाब से आपके दोनों चीज़ जो थर्मोडायनेमिक्स के लॉ है बिल्कुल ओके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्हीं के बारे में अपन स्टडी करेंगे। और जो थर्मोडायनेमिक्स के जो लॉ जिसकी अपन बात कर रहे हैं, ये आपकी चाहे वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस हो या वर्क ऑब्जर्विंग डिवाइस हो, दोनों के लिए आपका इसको आप यूज़ कर सकते हो। जैसे वर्क प्रोड्यूसिंग की अपन बात करते हैं, तो आपके जैसे स्टीम इंजन है, टरबाइन है, गैस इंजन है, इनके बारे में अपन बात करें, इनमें आप इसको यूज़ कर सकते हो। वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस की अपन बात करें, तो आपका से कंप्रेशर की बात करो, रेफ्रिजरेटर की बात करो, तो ये जो स्टडी है ये अपन पूरी जो है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर फिर इसके अंदर स्टडी करते हैं। अब छात्र थर्मोडायनेमिक्स के अपन और डिटेल के अंदर जो फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ के बारे में डिटेल में अपन जाएं, उससे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज प्रॉपर्टी। कि कॉमन टर्म है जो कि प्रॉपर्टी का टर्म आपका काम में आता है कि प्रॉपर्टी होती क्या है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो जब भी अपन थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करें तो छोटे छोटे जो वर्ड्स जो इसके अंदर आने वाले हैं उन सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो प्रॉपर्टी आपकी क्या है छात्रों? इट इज एनी ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सबस्टेंस है। यानी किसी भी सब्सटेंस की अपन बात करो, वो चीज भी आप उसको मेजर कर सकते हो,
मेजरेबल क्वांटिटी होनी चाहिए। यदि आप मेजर कर सकते हो दैट इज प्रॉपर्टी। जैसे कौन कौन सी चीज़ आप मेजर कर सकते हो, शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको दिखाया भी यहाँ पे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी। ये सारे के सारे वर्ड्स, इनको अपन डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। तो सारे के सारे प्रॉपर्टीज हैं। और प्रॉपर्टी में आप एक कुछ चीज़ आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टी हमेशा पॉइंट फंक्शन है। प्रॉपर्टी जो आपकी पॉइंट फंक्शन होती है, पाथ फंक्शन नहीं होती। यानी पॉइंट फंक्शन से क्या मतलब है कि यदि आप कोई भी कर्व लेते हो और उसके किसी भी पॉइंट पे आप करते हो, तो वहाँ पे उस पॉइंट पे, जैसे पीवी डायग्राम अपन ड्रॉ किया, तो पीवी डायग्राम में किसी पॉइंट पे जब आप पॉइंट रखोगे तो वहाँ पे उस पॉइंट के ऊपर उसका प्रेशर और टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो आपको मेजरेबल है, ऑब्जर्वेबल है वहाँ पे। तो इसलिए अपन इसको कहते हैं प्रॉपर्टी है ये। टीएस डायग्राम की ओर बात करेंगे, टेम्परेचर, एंट्रोपी। तो किसी पॉइंट पर आप लोग टीएस डायग्राम का कोई भी पॉइंट लोगे तो वहाँ पे टेम्परेचर और एंट्रोपी आपकी मेजरेबल है। इसलिए अपन ने कहा ये पॉइंट फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन है। पॉइंट फंक्शन से क्या मतलब है, द चेंज ऑफ प्रॉपर्टी इज फिक्स्ड बाय द एंड स्टेट एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। तो छात्रों ये, जैसे मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाऊं यहाँ पे, यदि अपन बात करें कि जैसे कोई भी डायग्राम आपने लिया, ये पीवी डायग्राम की यदि अपन बात करूँ मैं यहाँ पे, ये 1 नंबर पॉइंट है, ये 2 नंबर पॉइंट है। अब छात्रों 1 नंबर 2 पॉइंट पे यदि प्रॉपर्टी की अपन बात करें तो 1 नंबर पॉइंट पे P1 V1, 2 नंबर पॉइंट पे P1 V2, P2 V2, ये आपके फिक्स हैं। ये यदि मैं कहता हूं एक स्टेट, ये स्टेट कहलाती है। 1 नंबर पॉइंट पे स्टेट, दूसरे नंबर पे स्टेट। यदि मैं यहां से यहां मूव करता हूं, इस तरह से मूव किया मैंने, क्या मैं स्ट्रेट लाइन से मूव करता हूं, तो आप इस पाथ से चले जाइए 2 नंबर पॉइंट पे, या इस पाथ से 2 नंबर पॉइंट पे चल जाइए। ये जो एंड स्टेट है, ये इसी पे आपकी प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी, आपने कौन सा पाथ फॉलो किया, उस पाथ से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैंने कहा जो प्रॉपर्टी है इज फिक्स्ड बाय द एंड स्टेट एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। क्या किसी पाथ को आप फॉलो करो, ये पाथ ऐसे ऐसे करके आप चले गए, कोई फर्क नहीं है। तो लेकिन 1 और 2 नंबर के जो पॉइंट है वहां पे प्रेशर और वॉल्यूम की जो पॉइंट फंक्शन है, चूंकि ये तो प्रॉपर्टी है प्रेशर और वॉल्यूम, तो 1 और 2 नंबर पॉइंट पे जो आपकी प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू रहेगी वो वही रहेगी, चाहे आप किसी पाथ को फॉलो करते हुए आप आइए। ठीक है छात्रों। अब प्रॉपर्टी आपकी कई तरह की होती है, डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज, इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। पर आपके जो सिलेबस में छात्रों हैं वो है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो इन दो के बारे में अपन चर्चा करेंगे। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव 2 तरह की आपकी प्रॉपर्टीज होती है। अब आती इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, आप किसको कहोगे, तो सीधी सी बात है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आपकी वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, यानी जो द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करती, वो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपकी मास के ऊपर डिपेंड होती है, डिपेंडेंट ऑन मास। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को दूसरी अपन एडिटिव प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टीज से क्या मतलब है, इसको अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ एडिटिव प्रॉपर्टी से अपना क्या मतलब है। पहले अपन इनके एग्जाम्पल देख ले क्या क्या है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी की अपन बात करें, प्रेशर, टेम्परेचर और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी से मेरा क्या मतलब है छात्रों, कि आप स्पेसिफिक एंथैल्पी की बात कीजिए, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी की बात कीजिए, स्पेसिफिक एंट्रोपी की बात कीजिए, स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात कीजिए। ये जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं ये सारी की सारी आपकी इंटेंसिव हैं। और जब वर्ड स्पेसिफिक अपन यूज करते हैं तो ये पर केजी पे आती है। जैसे स्पेसिफिक वॉल्यूम यानी मीटर क्यूब पर केजी, 1 केजी मास का वॉल्यूम आपका कितना है। स्पेसिफिक एंथैल्पी किलोजूल पर केजी, 1 केजी सबस्टेंस जो आपका है उसकी एंथैल्पी कितनी है। तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं ये आपकी मास पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि 1 केजी है, 1 केजी की आपकी एंथैल्पी जिस टेम्परेचर प्रेशर की अपन बात करेंगे, स्टीम की बात करें, किसी चीज की अपन बात करते हैं, वो उतनी फिक्स आपकी, तो ये मास पे इंडिपेंडेंट है। जब डिपेंडेंट ऑफ मास की या एडिटिव की बात करते हैं, जैसे वॉल्यूम की अपन बात करें, तो वॉल्यूम जो आपका है या इंटरनल एनर्जी की अपन बात करें, एंथैल्पी, एंट्रोपी, वेट, ये सारे के सारे आपके मास के ऊपर डिपेंडेंट है। पहले चीज तो ये, किसी सिस्टम की एंथैल्पी की बात करोगे, 2 केजी है, 4 केजी है, तो आपकी एंथैल्पी अलग हो जाएगी। 2 केजी की एंथैल्पी अलग मिलेगी, 4 केजी की एंथैल्पी आपकी अलग मिलेगी, क्यों डिपेंड करते हैं। तो ये आपकी मास के ऊपर डिपेंडेंट है। अब छात्र प्रॉपर्टी की अपन डिस्कस कर लिया, उसके बाद में आता है वर्ड प्रोसेस। प्रोसेस के बारे में, तो प्रोसेस क्या आपका, प्रोसेस सीधा सा है छात्रों, चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड प्रोसेस। यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट जब आपकी चेंज हो जाती है तो आपका कहलाता है प्रोसेस। व्हेन द पाथ ऑफ चेंज ऑफ स्टेट इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड, यानी आपका जब आपने चेंज ऑफ स्टेट को प्रोसेस कहा है
तो उसके लिए पाथ जो आपका वो कंप्लीटली स्पेसिफाइड होगा छात्रों, वो आपका कहलाएगा प्रोसेस। जैसे अभी जो मैंने आपको एक डायग्राम जो बनाया था अपन, इसको देखें, 1 और 2 है, इसके अंदर ये भी एक आपका प्रोसेस हो सकता है, ये भी आपका एक अलग पाथ है, ये भी आपका पाथ है। तो आपने इसमें पाथ क्या स्पेशली क्लियरली आपने स्पेसिफाइड कर रखा है, 1 नंबर 2 नंबर या तो इस पाथ से अपन जा सकते हैं, जैसे इसके यहाँ पर नाम चौथा दीजिए, जैसे 1 नंबर का पाथ, 2 नंबर का पाथ, 3 नंबर का पाथ, तो आपके क्लियरली स्पेसिफाइड पाथ है, यहाँ से इस पाथ को फॉलो कर रहे हो, इस पाथ को फॉलो कर रहे हो, इस पाथ को फॉलो कर रहे हो। तो ये जो है ये आपका प्रोसेस कहलाता है। तो ये तीनों जो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपके अलग अलग है। एंड ऑफ स्टेट में प्रॉपर्टी की कोई चेंज नहीं, लेकिन प्रोसेस जो आपके ये 3 प्रोसेस आपके अलग अलग हो गए। तो ये चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड आपकी प्रोसेस अपन बात करें। अब छात्रों जो प्रोसेस जो है, मोर देन 2 प्रोसेस जब आप मिला लेते हो तो वो प्रोसेस आपके मिलके एक थर्मोडायनेमिक साइकिल कहलाता है। फिर आपको 2 प्रोसेस से भी साइकिल आपको बन सकता है। जैसे इसकी पर बात करें तो डायग्राम मैंने आपको दिखाया है, वापस को एक बार दिखाऊंगा आपको इसी डायग्राम को। तो जैसे यदि आपका इस तरह का मूवमेंट हो, यहाँ से और यहाँ से ये वापस इधर आ जाए, एवरेज लगा दें, ये मूवमेंट यदि आपका, तो ये आपका एक साइकिल हो गया, ये साइकिल कंप्लीट। तो मिनिमम आपके 2 प्रोसेस हैं जिनसे आपका एक साइकिल जो आप कंप्लीट इसमें कर सकते हो। तो साइकिल की डिफाइन क्या करते हैं अपन साइकिल को, ये साइकिल देखिए डेफिनेशन क्या है साइकिल की। ए थर्मोडायनेमिक साइकिल इज डिफाइंड एज ए सीरीज ऑफ स्टेट चेंज सच दैट द फाइनल स्टेट इज आइडेंटिकल विद द इनिशियल स्टेट। यानी जहां से आपने स्टार्ट किया है, आप कहीं से भी प्रोसेस लेते हुए प्रोसेस आप वापस आके फाइनल, यदि फाइनल स्टेट आपकी इनिशियल स्टेट से आके आप ऐड कर देते हो, जुड़ जाता है दोनों, तो वो कंप्लीट आपका एक साइकिल कहलाता है। जैसे यहाँ पे मैं आपके सामने बनाऊँ, कोई जैसे इस पॉइंट से लिया मैंने, आप कैसे ही लेके कैसे मूव करके जैसे आप यहाँ तक पहुँच गए वापिस, जैसे आप इनिशियल पॉइंट से और फाइनल पॉइंट तक आप पहुँच गए, तो ये आपका साइकिल कर, ये आपके प्रोसेस हो गए। ये प्रोसेस क्या, इसमें स्टेट चेंज हो रही है, 1 प्रोसेस, 2 प्रोसेस, 3 प्रोसेस, 4 प्रोसेस, ये आपके 4 प्रोसेस हो गए, और फाइनल इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आपकी दोनों सेम आ गई, तो ये आपका साइकिल कहलाता है छात्रों। साइकिल की अपन बात करें तो जैसे मैंने आपको साइकिल की 8 स्टैंडर्ड डिफिनेशन अपन ने जो निकाली है, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, लेवल कंबसन साइकिल, जूल और ब्रेटन साइकिल, एटकिंसन, स्टिरलिंग, एरिक्सन, बहुत सारे साइकिल आपके कोर्स में हैं। तो साइकिल जो है अपन ये बात करें तो साइकिल आपका ये है, सीधी सी बात है, सीरीज ऑफ स्टेट चेंज, ये आपका साइकिल कहलाता है। अब छात्रों इसके बाद जो थर्मोडायनेमिक्स को अपन चर्चा करते हैं तो एक बड़ा था आपका सिस्टम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पैरामीटर आपका सिस्टम की। यदि अपन बात करें सिस्टम, तो सिस्टम की अपन बात करते हैं तो सिस्टम होता क्या है, तो सबसे पहले अपन डेफिनेशन देखें। ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज डिफाइंड एज ए क्वांटिटी ऑफ मैटर और ए रीजन इन स्पेस अपॉन विच अटेंशन इज कंसंट्रेटेड इन द एनालिसिस ऑफ ए प्रॉब्लम। यानी छात्रों सीधी सी बात है, सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो जिस चीज में आप इंटरेस्टेड हो, जिस चीज को आप स्टडी करना चाहते हो, उस जो रीजन आपका है वो रीजन ही आपका सिस्टम कहलाता है, जिस चीज में आप इंटरेस्टेड हो। जैसे साइड में एक डायग्राम जो बनाया हुआ है, डायग्राम आपको बताऊं, इसमें आप देखिए ये सिस्टम, जैसे मैंने कहा इसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ इस एरिया के अंदर, तो ये आपका सिस्टम हो गया। और इस सिस्टम से बाहर जो भी चीज है वो छात्रों सारी कहलाती है सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग बीच में जो एक लाइन जो अपन ड्रॉ कर रखी है ये कहलाती है बाउंड्री। तो जब भी आप थर्मोडायनेमिक्स के अंदर स्टडी करोगे तो अपन एक सिस्टम अपने को लेना पड़ता है, और सिस्टम जो होता है उसी के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। सिस्टम वो चीज़ है, मैं फिर आपको रिपीट कर दूं कि वो एरिया है जिसके अंदर यू आर इंटरेस्टेड, जिसमें अपना अटेंशन है कि अपन किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। तो जिस चीज़ में अपन इंटरेस्टेड है, जिसके बारे में अपन स्टडी करना चाहते हैं, वो आपके सिस्टम है। तो 3 चीज़ होगी, सिस्टम और सिस्टम के अलावा जो सारी चीज़ बाउंड्री, और दोनों के बीच में जो है वो बाउंड्री। ये बाउंड्री जो इस बाउंड्री का कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन दोनों अलाउ है। बाउंड्री आपकी ये फिक्स नहीं हो छात्रों, तो बाउंड्री आपकी कम ज़्यादा आपकी बाउंड्री आपकी हो सकती है, एक्सपेंशन इसके अंदर अलाउ है छात्रों। और सिस्टम और सराउंडिंग दोनों के लिए अपन जोड़ दें तो ये आपका कहलाता है यूनिवर्स। तो ये पूरा आपका यूनिवर्स हो गया है। अब सिस्टम अपन बात करते हैं तो सिस्टम भी आपके सिलेबस में देखे छात्रों 3 तरह के आपके सिस्टम हैं जो कि कोर्स के अंदर है, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। जब क्लोज सिस्टम की छात्रों बात करते हैं तो क्लोज सिस्टम आपका वो सिस्टम है जिसके अंदर किसी भी तरह का कोई मास ट्रांसफर नहीं होता। मास जो है क्लोज सिस्टम का हमेशा कांस्टेंट रहता है, लेकिन इसके अंदर सिस्टम यदि क्लोज्ड है तो एनर्जी आपका ट्रांसफर हो सकती है। और जैसे मैंने कहा एनर्जी है, हीट भी आपकी एनर्जी है और वर्क भी आपकी एनर्जी की फॉर्म है। तो सिस्टम ऐसा सिस्टम की यदि हम बात करें, ये सिस्टम है, इस सिस्टम के आर पार आपका मास नहीं जा सकता, लेकिन इस सिस्टम के अंदर बाहर आपका एनर्जी जो है, एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, वो आपका कहलाता है क्लोज्ड सिस्टम।
ओपन सिस्टम की अपन बात करेंगे तो ओपन सिस्टम के अंदर छात्रों आपका मास भी अंदर जा सकता है, मास आपका बाहर भी आ सकता है। देयर इज मास ट्रांसफर उसके अंदर होगा और साथ ही साथ उसके अंदर एनर्जी भी आपकी ट्रांसफर होगी। वो सिस्टम कहलाता है ओपन सिस्टम। देन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम की अपन बात करते छात्रों तो आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर न तो आपकी मास ट्रांसफर होता है, न ही आपकी एनर्जी ट्रांसफर होती है। यानी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर मास और एनर्जी दोनों आपके फिक्स्ड रहती है। अब इनके डिटेल में छात्रों अपन इन सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे वन बाय वन करके। जैसे आइसोलेटेड सिस्टम की तो थोड़ा सा मैं आपको यही आइडिया दे दूं, यदि ये सिस्टम और सराउंडिंग का जो मैंने डिस्कस किया, इस सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को यदि मैं एक साथ ले लेता हूँ, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, इन दोनों को जैसे ही मैं एक साथ ले लेता हूँ तो अब क्या होगा, सिस्टम और सराउंडिंग में मास ट्रांसफर आपका होता है, एनर्जी ट्रांसफर भी आपकी यही होती है। लेकिन दोनों को जैसे ही मैंने कंबाइंड कर दिया और सिस्टम प्लस सराउंडिंग को मैंने क्या कहा था, आपका ये यूनिवर्स है। तो एक तरह से अपन क्या कर सकते हैं, जो आपका जो यूनिवर्स है वो यूनिवर्स आपका एज ए आइसोलेटेड सिस्टम है, क्योंकि जब आप पूरे यूनिवर्स को ले लेते हो तो उस यूनिवर्स के अंदर न तो आपका मास ट्रांसफर होता है, क्यों मास, और न आपका एनर्जी ट्रांसफर है। पूरे ब्रह्मांड को यदि आप कंप्लीट ले लेते हो तो उसके अंदर मास और एनर्जी आपके हमेशा फिक्स्ड है। इसी तरह ओपन सिस्टम की अपन बात करें तो ओपन सिस्टम में जहां पर आपका मास और एनर्जी ट्रांसफर हो, तो जैसे आपकी टरबाइन है, टरबाइन के अंदर आपकी एनर्जी भी आपको मिलती है, वर्क भी मिलती है और फ्लूइड जो है, फ्लूइड का आपका फ्लो होता है। तो ये इस तरह के कंप्रेसर है, जैसे ये ओपन सिस्टम है। तो इस तरह छात्रों क्या है, जो सिस्टम है इसको अपन और डिटेल के अंदर जो थर्मोडायनेमिक्स जैसे अपन पढ़ेंगे उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो आज के लिए छात्रों थर्मोडायनेमिक्स का जो बेसिक कंसेप्ट है, क्या क्या चीज़ें उसके बारे में अपन डिस्कस किया, और नेक्स्ट नंबर पे अपन और थर्मोडायनेमिक्स में जो डिफरेंट लॉ है इसके, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। धन्यवाद।